नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अद्भुत विषय पर चर्चा करने वाले हैं। महाकुंभ और समुद्र मंथन की गहरी आध्यात्मिक व्याख्या। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि एक गहरी वेदांतिका भी है। इसमें छिपे गूढ़ अर्थ को समझने से हमें आत्मज्ञान की यात्रा में मदद मिल सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे समुद्र मंथन की असली आध्यात्मिक व्याख्या, देवताओं और दानवों का प्रतीकात्मक अर्थ, आत्म मंथन का रहस्य और इससे प्राप्त होने वाले अमृत का गूढ़ रहस्य, बाहरी गंगा स्नान और आंतरिक शुद्धि का वास्तविक महत्व। तो आइए इस गूढ़ कथा को समझते हैं। महाकुंभ की कथा पुराणों में कई जगह मिलती है, लेकिन इन सभी कहानियों में एक साझा बात है, अमृत की खोज। कहते हैं देवता और दानव आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन अमृता के प्रश्न पर दोनों ने समझौता कर लिया। यह अमृत था जो अमर कर सकता था। अब समझिए देवता और दानव कौन हैं। देवता और दानव वास्तव में दो प्रकार के अहंकार के प्रतीक हैं। देवता वह अहंकार है जो सत्य से दूरी बनाकर रखता है, लेकिन सत्य की ओर देखता है। इसलिए जब वह संकट में पड़ता है तो महादेव की शरण में चला जाता है। दूसरी ओर दानव वह अहंकार है जो पूरी तरह मायामुखी है, जो सत्य को स्वीकार ही नहीं करना चाहता। तो अमृता की खोज में ये दोनों समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए। विष्णु ने उन्हें बताया कि अमृत समुद्र की गहराई में है, अर्थात आत्म मंथन से ही पाया जा सकता है। अब देखिए, यह समुद्र केवल बाहरी जल नहीं, बल्कि यह हमारे भीतर का विशाल सागर है। यह हमारे भीतर की अनंत गहराइयों का प्रतीक है। समुद्र मंथन का गूढ़ अर्थ। इस मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। लेकिन यह आसान नहीं था। मंदराचल डगमगाने लगा। तब विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर इसे अपनी पीठ पर स्थिर किया। इसका अर्थ यह है कि आत्म मंथन तभी संभव है जब हम किसी उच्चतम शक्ति का सहारा लें, जब सत्य के प्रति पूर्ण समर्पण हो। लेकिन आत्म मंथन आसान नहीं है। शुरुआत में सबसे पहले निकला हलाहल, घातक विष। यह वही है जो आत्म मंथन की प्रारंभिक अवस्था में होता है। जब हम भीतर झांकते हैं तो सबसे पहले विष ही दिखाई देता है, हमारे भीतर की कुंठाएं, भय, बुराइयां। इसीलिए जब देवता दानव हलाहल से घबराए तो वे शिव के पास गए। शिव ने उस विष को पी लिया, लेकिन उसे अपने गले में ही रोक लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। इसका अर्थ समझिए, आत्म मंथन में जो पहला संकट आता है उसे हमें धारण करना होता है, परंतु उसमें डूबना नहीं होता। जो इस विष से घबरा जाता है वह आत्मज्ञान की यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाता। अब जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा तो क्या हुआ? तरह तरह के रत्न निकले, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, अप्सराएं, धन, वैभव और अनेक दिव्य वस्तुएं। यह सब प्रतीक हैं। जब आत्म मंथन आगे बढ़ता है तो पहले भय, विष आता है, फिर प्रलोभन आता है। हमें धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा मिल सकती है, लेकिन यह सब असली अमृत नहीं है। आत्मज्ञानी व्यक्ति इन प्रलोभनों में नहीं फंसता। फिर अंत में निकला अमृत, असली खोज, असली सार। लेकिन अब प्रश्न उठता है, अमृत की रक्षा कैसे की जाए? इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को कहा कि वह इसे लेकर भाग जाए। देवताओं और दानवों के बीच 12 दिनों तक युद्ध हुआ और इसी दौरान अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसीलिए इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। गंगा स्नान और आंतरिक शुद्धि। अब एक महत्वपूर्ण बात, क्या गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं? नहीं, ये केवल बाहरी प्रतीक है। असली गंगा हमारे भीतर प्रवाहित होती है। बाहरी नदी में डुबकी लगाने से कुछ नहीं होगा जब तक कि हम अपने भीतर के जल को निर्मल न करें। गंगा का वास्तविक अर्थ क्या है? गंगा उस शुद्ध अंत प्रवाह का प्रतीक है जो हमारी आत्मा को निर्मल करता है। गंगा स्नान का अर्थ है अपने भीतर की नकारात्मकता को धोना, अपनी कामनाओं, लोभ और अहंकार को त्यागना। गहराई से सोचें, क्या सच में गंगा जल में स्नान करने मात्र से आत्मशुद्धि संभव है? यदि ऐसा होता तो आज तक हम सब पवित्र हो चुके होते। असली स्नान आत्मशुद्धि के माध्यम से होता है। समुद्र मंथन की कथा हमें सिखाती है कि आत्म मंथन आवश्यक है। विष से घबराना नहीं है, रत्नों के प्रलोभन में नहीं फंसना है। आत्मज्ञानी वही होता है जो इन बाधाओं को पार कर अमृत प्राप्त करता है। बाहरी कर्मकांडों की बजाय आंतरिक शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। तो अगली बार जब कुंभ का जिक्र हो तो इसे केवल एक बाहरी आयोजन न समझें। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है,
आत्ममंथन का प्रतीक है। आशा है कि आपको इस गूढ़ रहस्य की यह व्याख्या पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।